हरिओम। श्री सतगुरुदेवाय नमः। हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत है। और आपसे प्रार्थना है, जो ये ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं आपके लिए उपलब्ध कराते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पुश कीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे। और इसी के साथ अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। हे मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो विषय है वो मेन विषय ये है कि आप जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब बच्चा है, जब नवजात शिशु के बाद उसको हम चलने की शिक्षा देते हैं। पैदल चलना सीखता है, पहले गुडलियो फिर पैदल, लेकिन जब पैदल चलना सीख जाता है फिर उसका हम हाथ छोड़ देते हैं, वो स्वयं चलता है। लेकिन अगर हम उसका स्वयं हाथ नहीं छोड़ेंगे और हम फिर हाथ पकड़ के चलते रहेंगे तो शायद वो आगे ना बढ़ पाए, है नहीं? अगर उसका हाथ हम नहीं छोड़ेंगे तो शायद वो आगे ना बढ़ पाए। इसी प्रकार जो पढ़ाई का है, LKG, UKG, KG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह बढ़ता चले जाएगा। और इसमें अगर हम जो है उसको पहली वाला अपने उसका हाथ नहीं छोड़ेगा दूसरे के लिए, दूसरे वाले नहीं छोड़ेगा तीसरे के लिए, तो नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार शिक्षा का स्तर भी होता है। जो शिक्षा चाहे किसी भी स्तर की हो, जो व्यक्ति सीख लेने के बाद अपना मार्ग स्वयं खोजता है, वही उत्तम ज्ञान, उत्तम विद्या और ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता, वो प्राप्त भी नहीं कर सकते। आपने कभी देखा हो, हम निचली पायदान को छोड़ेंगे तभी ऊंचली पायदान को प्राप्त करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता हम निचली पायदान ना छोड़ें और उछली पायदान प्राप्त कर लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम पृथ्वी को छोड़ने के बाद ही पहली मंजिल पे पहुंचेंगे। ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के तभी फर्स्ट फ्लोर पहुंच सकते हैं। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे तो फर्स्ट पे कैसे जाएंगे? बहुत से मेरे जो है नज़दीकी हैं, मित्रगण हैं, देखे मैंने कि वे इस प्रकार मोह में बन जाते हैं कि वे छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और जो छोड़ेगा नहीं वो प्राप्त भी नहीं कर सकता। हे प्रिय मित्रों, जब तक बीज अपने आकार को नहीं छोड़ता तब तक वो एक पेड़ और वृक्ष नहीं बनता। हे मित्रों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसलिए स्थितियां बदलती हैं, आप उनके लिए तैयार रहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति है। प्रकृति और कुछ नहीं है, परिवर्तन का नाम ही प्रकृति है। जो वृक्ष आज आपने लगाया है वो बड़ा निश्चित ही होगा, क्या अपने दायरे में थोड़ा रहेगा वो। ऐसे ही आप हैं, आप बहुत से संस्कारों के मोह में इस तरह बन जाते हैं कि आप अपनी ग्रोथ छोड़ देते हैं, और वह सर्वथा अनुचित है, वह सर्वथा उचित है। ज्ञान का स्तर भी इस तरह ही है। आपने सत्संग, ध्यान, भजन लिया, लो बढ़िया है, निपुण हो, लेकिन पूरा संसार ज्ञान से भरा पड़ा है ना? और भी कहीं ज्ञान मिलता है, उसे ग्रहण कीजिए। अगर आप ज्ञान के ही खोजी हैं, ज्ञान के ही प्यासे हैं, तो जैसे धन के प्यासे को वो कहीं भी व्यापार करेगा और धन प्राप्त कर लेगा, कि उसे धन की प्यास है, धन की भूख है उसको। ऐसे जिसको ज्ञान की प्यास है, ज्ञान की भूख है, वह तो जगह जगह से ज्ञान ढूंढ लेता है। पशु पक्षी से ज्ञान ढूंढ लेता है, पेड़ पौधे से ज्ञान दे लेता है, और जो है इंसान तो स्वयं एक जो है इतना एक शक्तिशाली
स्वरूप बनाया है उस परमपिता परमात्मा ने, जिनके पास तो अथाह संभावनाएं हैं। इंसान की तो कोई बराबरी होना ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत से दायरे तो ऐसे हैं कि जो है देवताओं से भी ज़्यादा उत्तम है इंसान के। इसलिए जो है मेरे प्यारे मित्रों, हमेशा परिवर्तन के डर से भयभीत ना हो। और ये परिवर्तन में हम भयभीत लगते हैं, लेकिन परिवर्तन कब होगा पता भी नहीं चलता और परिवर्तन हो जाता है। ऐसी प्रकृति आप देखो, जैसे सुबह होती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप गहरी हो जाती है आपके देखते देखते, लेकिन आपको एहसास भी नहीं होता, बस देखते हैं धूप गहरी हो गई है। फिर कब दोपहर हुआ, कब दोपहर बाद कब शाम हुई, ऐसे दिन निकल जाता है, लेकिन कुछ भी अनुचित नहीं होता, एक नियमित क्रम चलता रहता। ऐसा ही हर किसी को हर रिश्ते नाते का मोह, हर जगह का मोह नहीं करना चाहिए। तभी तो साधु संत ने कहा है कि संत फकीर चलता फिरता ही अच्छा होता है, वे एक जगह नहीं रुकता, उसे मोह नहीं पैदा होता। और जो है इसी प्रकार नदी भी अपना बहती रहती है, एक जगह रुका हुआ पानी तो उसमें भी बदबू हो जाती है। ये प्रिय मित्रों, अपने जो है कार्य पे ध्यान दीजिए और हर परिवर्तन की स्थिति है ना, हर परिवर्तन की स्थिति को एक अवसर समझिए कि एक अवसर है, और इस जैसे अवसर को लिया जाता है ऐसे ही इसका हम लाभ लेंगे। तब देखना आपका जीवन कैसे हर्षोल्लास से भर जाता है। यही जीवन जीने का एक अमूल्य सिद्धांत है। जिसने सिद्धांत को धारण कर लिया वो ऊंचाइयों को छूता ही रहेगा, और जो सिद्धांत से कट गया वो तो समझो सृष्टि चक्र की प्रगति से हट गया। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करपत प्रणाम।